ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोपनिषद। यह उपनिषद अथर्व वेद से संबद्ध है। नाम के अनुसार इस उपनिषद में आत्म तत्व की विभिन्न स्थितियों आत्मा, अंतरात्मा एवं परमात्मा को स्पष्ट किया गया है। शरीर एवं इंद्रियादि में सक्रिय चेतन को आत्मा, प्रकृति के विभिन्न घटकों, पंचतत्वों आदि में संव्याप्त को अंतरात्मा तथा इन सब घटकों से परे चेतन प्रवाह को परमात्मा ब्रह्म कहा गया है। सूर्य जैसे राहुग्रस्त दिखता है पर होता नहीं, उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानग्रस्त दिखता है पर होता नहीं। यह कहकर ऋषि ने सूर्य ग्रहण के तथ्य के साथ ही जीवन के तथ्य को भी उजागर किया है। रस्सी में सर्प बोध तथा सर्प का कैंचुली से मुक्त होने के उदाहरणों से संसार रूपी भ्रमों और आत्मा की सहज मुक्तावस्था को समझाया गया है। ब्रह्म को सभी उपमाओं, संबोधनों और शब्दार्थों से परे सिद्ध किया गया है। अंगिरा, अंग, अंगी, अंग, ज्ञ आदि दृष्टि से पुरुष, परमात्मा, त्रिविध आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा रूप में प्रादुर्भूत प्रकट हुआ। अब क्रमशः आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप वर्णित कर रहे हैं, जो त्वक, चर्म, मांस, रोम, अंगूठा, अंगुलियों, पीठ, पृष्ठभाग, नख, गुल्फ, टखनों, उदर, नाभि, जननेंद्रिय, कटी, कमर, जंघा, कपोल, भौंह, मस्तक, भुजाओं, पार्श्वभाग, सिर एवं आंखों आदि स्थूल शरीर के माध्यम से जन्म मरण के चक्र में घूमता है, वह आत्मा है। अंतरात्मा दृश्य पदार्थों में अव्यक्त रूप से स्थित अंतर्यामी चेतन वह अंतरात्मा है, जो पृथ्वी, जल, सुख दुख आदि गुण, काम, मोह, तर्क वितर्क आदि, स्मृति, लिंग, उदात्त, अनुदात्त, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि, स्वरभेद, स्खलित, गर्जित, मेघ शब्द, स्फुटित, मुदित, नृत्य, गीत, वादित आदि ध्वनि रूप, प्रलय, विजृंभण, विकास आदि के द्वारा श्रवण करने वाला, सूंघने वाला, रस लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, कार्य करने वाला, विज्ञानात्मा, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि जो धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, श्रवण, घ्राण, सूंघना, आकर्षण एवं कार्य विशेष को पूर्ण करता है। परमात्मा नाम से संबोधित अक्षर अविनाशी या ओमकार रूप में आराध्य है। वह परमात्मा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, अनुमान, आत्मचिंतन आदि के द्वारा वटकणिका, वट वृक्ष के सूक्ष्म बीज, श्यामाक तंडुल, सावाओं के सूक्ष्म चावल तथा अत्यंत सूक्ष्म बाल के अग्रभाग के सैकड़ों हजारों हिस्सों से भी अति सूक्ष्म, इस प्रकार से चिंतन किया जाता हुआ प्राप्त भी होता है और नहीं भी होता है। वह न कभी प्रकट होता है और न ही मरता है, न शुष्क होता है, न आर्द्र होता है, न चलायमान है, न कंपन करता है, न टूटता है, न स्थिर रहता है। वह तो गुणों से रहित, सर्व प्रमाणभूत, शुद्ध स्वरूप, अवयवरहित आत्मा केवल, सूक्ष्म, निर्मल, निरंजन, विकारहीन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंधहीन, ज्ञान से रहित, कल्पना रहित, आकांक्षा से रहित, सर्वत्र व्याप्त, अचिंत्य एवं इस प्रकार का परमात्मा है कि जिसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं किया जा सकता। वह अशुद्ध अपवित्र को शुद्ध पवित्र करता है। वह क्रिया रहित है। उस परमात्मा का कोई संसार नहीं है, अर्थात संसार रहित है। संसार का अर्थ संसरति इति संसारः, गतिशील या परिवर्तनशील होता है। परमात्मा एक रूप रहने वाला होने से उसका कोई संसरण नहीं होता। इस भाव से उसे संसार रहित कहा गया है। अगले मंत्रों में उस आत्म तत्व का स्वरूप दृष्टि होने पर सब जगह उस परमात्म तत्व ब्रह्म के ही भासित होने की बात कही गई है। आत्मा नामक वह परम पवित्र, कल्याणकारी, एकमात्र, अद्वैत ब्रह्म रूप होने के कारण केवल ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है। इस जगत के रूप में ब्रह्म ही परिलक्षित होता है। विद्या अविद्या, भाव अभाव आदि के भेद से जो भी दृष्टिगोचर होता है वह अविनाशी ब्रह्म का ही रूप है। गुरु एवं शिष्य आदि के भेद से ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो यत्र तत्र सर्वत्र वह शुद्ध प्रकाश स्वरूप ब्रह्म ही है। वस्तुतः न तो विद्या है और न ही अविद्या है,
न जगत है और न ही अन्य कोई वस्तु सत्य है, लेकिन सत्य रूप में जगत का भान होना ही इस संसार का प्रवर्तक, इस प्रकृति का मूल कारण है। यह संसार असत्य है, यह भान होना ही इसका निवृत्तक, मुक्तिदाता है। जैसे सामने रखे हुए घड़े के ज्ञान के लिए कोई भी अन्य नियम, प्रमाण अपेक्षित नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष ही है। जिस प्रकार से प्रत्येक सामने स्थित पदार्थ का ज्ञान बिना ही प्रमाण के हो जाता है, ठीक उसी प्रकार नित्य सिद्ध यह आत्मा प्रमाणित, प्रत्यक्ष होकर ही प्रतिभासित, प्रकाशित होता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु का ब्रह्ममय रूप होने के कारण ब्रह्म के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जिस प्रकार देवदत्त आदि नाम के प्रति विज्ञानी पुरुष निरपेक्ष पूर्ण आश्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह आत्मतत्व देश काल अथवा किसी भी तरह की पवित्रता की अपेक्षा नहीं रखता। उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले का ब्रह्माहम, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा समझना ही ब्रह्म का साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अनुभूति है। जिस तरह सूर्य से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, उसी तरह ही संपूर्ण ब्रह्मांड उस ब्रह्म के तेज से प्रकाशित होता है। उस ब्रह्म के प्रत्यक्ष सिद्धत्व में अन्य कोई साक्ष्य देना अनात्मक, असत एवं तुच्छ है। उसका अवभासक, बोध कराने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं। वेद, शास्त्र, पुराण एवं समस्त भूत, प्राणी, जगत जिसके माध्यम से अर्थवान है, वह ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशित है। जिस प्रकार बालक भूख अथवा शरीर की किसी भी तरह की पीड़ा परेशानी को त्याग कर, अर्थात भूलकर आकर्षक वस्तुओं, खिलौनों के साथ क्रीड़ा करता रहता है, उसी प्रकार ही विद्वज्जन ममता रहित, अहंकार रहित, सुखी रहते हुए ब्रह्म में ही रमण किया करता है। वह आत्मज्ञानी सभी तरह की इच्छाओं से मुक्त होकर मुनि रूप में एकांतवासी होकर विचरण करता रहता है। स्वयं अपनी ही आत्मा से सदा संतुष्ट तथा अपने को सर्वत्र स्थित मानता हुआ लौकिक दृष्टि से निर्धन भी सदैव संतुष्ट एवं असहाय भी अपने को महाबलवान समझता है। वह किसी भी तरह का भोजन न ग्रहण करता हुआ भी नित्य तृप्त रहता है। देखने में असमान व्यवहार करता हुआ भी सबको बराबर देखने वाला, कार्य करता हुआ भी काम न करता हुआ सा तथा फल का उपभोग करता हुआ भी भोग रहित माना जाता है। वह आत्मा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है। वह परिच्छिन्न शरीर में आबद्ध रहता हुआ भी सर्वत्र गमनशील अर्थात व्याप्त है। इसलिए शरीर रहित उस ब्रह्मज्ञानी को कहीं पर भी प्रिय तथा अप्रिय ज्ञान स्पर्श नहीं करता, अर्थात वह आत्मा किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं समझता। शुभ एवं अशुभ उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। उसकी दृष्टि में सभी समान है। जिस प्रकार लोगों के द्वारा सूर्य राहु से ग्रसित न होने पर भी ग्रसित मान लिया जाता है, लोग भ्रांतिवश उसे ग्रसित मानते हैं क्योंकि उन्हें वस्तु स्थिति का पता नहीं होता। उसी प्रकार शरीर आदि के बंधनों से मुक्त श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को शरीरी के रूप में मानने वाले मूढ़, वज्रमूर्ख समझे जाते हैं। वास्तव में वह ब्रह्मज्ञानी आत्मा सांप की केंचुली के सदृश शरीर से सर्वथा मुक्त रहता है। यह शरीर प्राण वायु के द्वारा ही इधर उधर संचालित किया जाता है। जैसे झरने, नदी आदि के स्रोतों द्वारा लकड़ियों को ऊपर नीचे ले जाया जाता है, जैसे दैव भाग्य के द्वारा देह कालोपभोग, सुख दुख आदि उपभोगों में ले जाई जाती है, ऐसे जो केवल अपनी आत्मा के सहारे लक्ष्य अलक्ष्य की गति को त्याग कर स्थिर हो जाता है, वह आत्मानुभूति युक्त साधक ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान शिव ही है। शिव स्वरूप वह कृतार्थ ब्रह्मज्ञानी जीवित रहते हुए भी मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। यह आत्मा उपाधि शरीर आदि के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जिस तरह विविध वेश को धारण करने पर व्यक्ति नट आदि के रूप में समझा जाता है,
तथा अपने वास्तविक रूप में आ जाने पर वही पूर्व जैसा व्यक्ति समझा जाता है। उसी तरह ही ब्रह्म को जानने वाला भी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। केवल शरीर आदि वेश के कारण वह भिन्न प्रतीत होता है। वस्तुतः वह ब्रह्म ही है, उससे भिन्न अन्य और कुछ भी नहीं है। जैसे घट के फूट जाने पर घट के अंदर का आकाश आकाश रूप ही हो जाता है, वैसे ही उपाधि अर्थात शरीरादि के विलय हो जाने के पश्चात ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जिस तरह दुग्ध में दुग्ध, तेल में तेल और जल में जल मिला देने पर एक हो जाते हैं, ठीक उसी तरह आत्मज्ञानी मुनि एवं आत्मा की स्थिति भी एक ही है। इस प्रकार विदेह रूप कैवल्य पद की प्राप्ति के पश्चात सन्मात्र अखंडित विग्रहवान ब्रह्म भाव की प्राप्ति करके पुनः संसारावर्तन आवागमन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सदात्मकत्व विज्ञान से उसकी अविद्या दग्ध हो जाती है। ऐसे यति के ब्रह्म रूप हो जाने पर यह कैसे हो सकता है कि ब्रह्म का पुनः उद्भव हो? माया के द्वारा रचित बंधन और मोक्ष वस्तुतः उस ब्रह्म में नहीं हुआ करते। जिस प्रकार निष्क्रिय रस्सी में सर्प का बोध हो जाने पर यदि वह सर्पाभास पुनः समाप्त हो जाता है तो फिर केवल मात्र रस्सी ही आभासित होने लगती है। उसी प्रकार आवरण के सत और असत भाव को ही बंधन और मोक्ष कहना चाहिए। ब्रह्म का कोई भी आवरक नहीं होता, वह अन्य के अभाव के कारण अनावृत्त है। वस्तु के होने या न होने के विषय में जो कुछ भी विश्वास किया जाता है, ये तो वस्तुतः बुद्धि के ही गुण हैं, उस नित्य वस्तु अविनाशी ब्रह्म के नहीं। अतः माया के द्वारा प्रादुर्भूत होने वाले बंधन और मोक्ष आत्मा में नहीं होते। ऋषि यहां यह तथ्य बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि बंधन या मुक्ति आत्मा के लिए नहीं, बुद्धि के लिए है। मेरे तेरे में बुद्धि ही उलझती सुलझती है, आत्मा तो सहज मुक्तावस्था में ही स्थित है। उस कला रहित, निष्क्रिय, शांत, निष्पाप, निरंजन, अद्वितीय परमात्म तत्व में आकाश के भेदों की भांति घटाकाश, महाकाश आदि कल्पना कहां से हो सकती है? सत्य तो यह है कि वह परब्रह्म न तो जन्म लेता है और न ही जन्म रहित है, न वह बंधन में रहता है, न ही साधक है, न ही वह मोक्ष की इच्छा वाला है और न ही वह मुक्त है। वह इन सब से परे है। जन्म लेने वाली काया के साथ वह प्रकट होता दिखता है, इसलिए वह जन्म रहित नहीं है। लेकिन जन्म तो काया का होता है, चेतना का नहीं। पात्र बनते टूटते हैं, उनमें रहने वाला जल तो पात्र के जन्म और क्षय से मुक्त है, इसलिए अजन्मा है। इसी भाव से उसे न मुक्त कह सकते हैं, न अमुक्त, न मोक्षाकांक्षी। ओम शांति विश्वम।